जय श्री राधे। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, जो केवल धन बटोरने में ही लगे रहते हैं उन कृपण मनुष्यों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। जीवन भर धन बढ़ाने और उसकी रक्षा करने की चिंता में जलना पड़ता है और मरने पर नरक में गिरना पड़ता है। जैसे जरा सा कोढ़ सुंदर रूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही थोड़ा सा भी लोभ यशस्वी पुरुषों के विशुद्ध यश को और गुणवानों के प्रशंसनीय गुणों को बिगाड़ देता है। वही बुद्धिमान पुरुष है जो धन के लोभ से अथवा राग, क्रोध, दाह, काम और भय के वश होकर कभी धर्म को नहीं छोड़ता। जो मनुष्य लोभ के वश होकर धर्म को छोड़ देता है और धन बटोरने में लग जाता है, वह मानो सोने के ढेर को छोड़कर मुट्ठी भर राख के लिए लपकता है। मनुष्य के पास जब तक धन रहता है तभी तक माता पिता, स्त्री, पुत्र, स्वजन, कुटुंबी और मित्र उसका साथ देते हैं। धन न रहने पर कोई बात भी नहीं करता। जगत की यही स्वार्थमयी नीति है। अंत समय में धन कुछ भी काम नहीं आता। जीवन भर बटोरे हुए धन पर दूसरे मालिक बन बैठते हैं। अपने द्वारा किया हुआ धर्म ही एक ऐसा सहायक है जो मरने के बाद भी साथ जाता है। थोड़े से धन के लिए प्यारे मित्र भी घबराकर और क्रोधित होकर तुरंत ही सारी सुहृदता भूल जाते हैं और एक दूसरे को त्याग देते हैं और कहीं कहीं तो मार भी डालते हैं। मनुष्य शरीर मोक्ष का दरवाजा है। इसी शरीर में आकर मनुष्य सारे बंधनों से छूट सकता है। इसे पाकर जो मनुष्य केवल अनर्थ में धन में ही आसक्त रहता है, वह बुद्धिमान नहीं है। याद रखो, मृत्यु के मुख में पड़े हुए मनुष्य का धन, भोग, कर्म या देवता कोई भी कुछ भी हित नहीं कर सकते। उस समय एक भगवान का भजन ही काम आता है। केवल स्त्री संग और धन कमाने में ही लगे हुए असत जनों का संग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसे विषयी पुरुषों के पीछे चलने वाला जैसे अंधे के पीछे चलने वाला अंधा गिरता है, वैसे ही गिर जाता है। गृहस्थ को प्रतिदिन सबको भगवान का रूप समझकर अपनी शक्ति के अनुसार पितृ सेवा, देव सेवा और अतिथि सेवा करनी चाहिए। कुटुंब की चिंता में ही आसक्त न रहो, न भगवान के भजन को कभी भूलो। भगवान पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास करो। मनुष्य जन्म पाकर भली भांति भगवान की ही आराधना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ही सब प्राणियों के प्रिय आत्मा, सुहृद और स्वामी है। जब तक शरीर स्वस्थ है और इंद्रियां सबल हैं, तभी तक कल्याण के लिए पूरा प्रयत्न हो सकता है। रोगी शरीर से साधना नहीं होगी, अतएव अभी से साधन में लग जाओ। विषय रूप दैत्यों की सेवा न करके भगवान की शरण हो जाओ। यह मनुष्य की मूर्खता है कि वह बार बार निराशा की चोटें खाकर भी फिर उसी ओर जाता है और दुख के बाद फिर दुख उठाता है। अतएव मूर्खता छोड़कर भगवान को प्रसन्न करो। वे सब प्राणियों के आत्मा हैं। इससे उनको प्रसन्न करना और पाना कुछ भी बड़ी बात नहीं है। याद रखो, कलयुग में राम नाम ही मनचाहा फल देने वाला कल्प वृक्ष है। राम भक्ति ही मुंह मांगी वस्तु देने वाली कामधेनु है और श्री गुरु के चरण कमल की धूली ही संसार में सब प्रकार के सुंदर मंगलों की जड़ है। जैसे सारी धरती बीज में है, सारा आकाश नक्षत्रों से पूर्ण है, वैसे ही राम नाम सर्व धर्ममय है। जो श्री हरि का नाम नहीं जपते, उनकी जीभ सांपिनी के समान केवल विषय चर्चा रूपी विष उगलने वाली है और उनका मुख उस सांपिनी के रहने के बिल के समान है। जिसका राम से प्रेम नहीं, उसका भाग्य फूटा ही है। ऐसी कामना करो कि जो हृदय श्री राम का स्मरण करके पिघल नहीं जाते, वे फट जाएं। जिन आंखों से राम प्रेम के आंसू नहीं बहते, वे फूट जाएं। और जिस शरीर में उनकी स्मृति से रोमांच नहीं होता, वह जल जाए। ये फूटहु नयन, जरऊं सुतन के ही काम, द्रवहि श्रवहि पुल कहीं नहीं, तुलसी सुमिरत राम। भगवान को वे ही पुरुष प्यारे हैं जो विषय रस से विरक्त हैं और राम प्रेम के रसिक हैं, फिर वे चाहे वनवासी हों या गृहस्थी। यदि भगवान में सहज प्रेम नहीं हुआ तो मुड़ाकर साधु होना और घर छोड़ना व्यर्थ है।
यह अनुभव करो कि तुम भगवान से विमुख हो जाओगे तो बरसात के गोबर की तरह तुम्हें न कोई चाहेगा, न तुमसे प्रेम ही करेगा। बरसात का गोबर न लीपने पोतने के काम में आता है, न उसके उपले ही बनते हैं, इसलिए उसे कोई नहीं लेता। जब तक तुम्हें विषयों की झूठी मिठास मीठी लगती है, तब तक हजार अमृत के समान अत्यंत मधुर होने पर भी राम भक्ति बिल्कुल फीकी लगेगी। राम भक्ति बिल्कुल फीकी लगेगी। भगवान के ऐसे भक्तों पर कलयुग की कोई धोखेबाजी नहीं चलती, जो सत्य बोलते हैं, मन को निर्मल रखते हैं और कपट रहित कर्म करते हैं। सब साधनों का यही एकमात्र फल है कि जिस किसी प्रकार से भी भगवान हमारे मन मंदिर में आकर बस जाएं। जिसने इस रहस्य को जान लिया वही यथार्थ जानने वाला है, वही यथार्थ जानने वाला है। दीन होकर प्रार्थना करो, हे परमानंद स्वरूप कृपा के धाम, मन की सारी कामनाओं के पूर्ण करने वाले भगवान श्री राम, तुम मुझे अपनी अविचल प्रेम भक्ति दो। मन से कहो रे मन, काल जिनका धनुष है, काल जिनका धनुष है और लव निमेष परमाणु युग वर्ष और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं, तो उन भगवान को क्यों नहीं भजते। बिना सत्संग के अंधकार का नाश करने वाली भगवान की रहस्यमयी कथाएं सुनने को नहीं मिलती। उनके सुने बिना मोह दूर नहीं होता और मोह का नाश हुए बिना भगवान के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। जय श्री राधे।